नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हों। आज मैं अपने इस चैनल में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन टिप्स और साथ में DIY फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जिससे आप अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। मैंने एक ये चॉपिंग बोर्ड परचेज़ किया था प्लास्टिक का, यानी कि फाइबर में ये है, लेकिन इस पर जब भी मैं कभी कुछ चीज़ कट करती थी तो इस पर मार्क पड़ जाया करते थे, जिससे कि काफ़ी भद्दे लगते थे और अनहाइजीनिक भी हो जाया करता था। तो मैंने सोचा इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ और इसका एक DIY बना लेती हूँ। तो वही मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इस तरह की ग्लिटर टेप रखी हुई है घर में, तो उन्हीं को मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया। दोनों तरफ को उसे मैंने लगाने के बाद से एक ली है क्लॉथ क्लिप, जो कि हम कपड़े सुखाने में यूज़ करते हैं। इसको इधर मैंने ग्लू गन की मदद से अटैच किया है और साथ में एक छोटा सा नोट पैड भी मैंने इसमें लगा दिया, जिससे कि कभी भी कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी हो या किचन से रिलेटेड कोई भी मुझे चीज़ याद करनी हो, कोई भी राशन लाना हो, किसी तरह का भी कोई भी मार्किंग करनी हो, वो सब मैं इसमें लिख सकती हूँ। और साइड में अपने पास रखे हुए कुछ वेस्ट DIYs या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी जो घर में डेकोरेशन में काम आ सकता है, वो सामान मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आइडिया लगाया और देखिए बनकर तैयार हो चुका है एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, जिसे मैं अपने किचन में लगा दूँगी और ये बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देगा। तो इस तरह से अपने किचन की विंडो पर मैंने इसको हैंग कर लिया है। अब खाना बनाते हुए अगर मुझे कोई चीज़ याद आ जाती है तो मैं उसे यहाँ पर नोट कर लूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बाद में उसको भूल जाते हैं, कोई सामान लाना होता है या फिर हमें कोई टू डू लिस्ट बनानी होती है, तो उसको हम करंट टाइम पर यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ में ये लगाए हैं मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाकर एक छोटा सा होल्डर, जिसकी वजह से कुछ ज़रूरी रिसिप्ट वगैरह आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। हमारे पास कपड़ों के साथ इस तरह के स्टिकर्स या बिल वगैरह जो होते हैं, टैग कार्ड्स आ जाते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी आ जाते हैं, जैसे कि कुछ तो बहुत सॉफ्ट पेपर के होते हैं, लेकिन बहुत सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेपर के होते हैं। काफ़ी थिक बोर्ड जो कार्डबोर्ड होता है इनका होता है। तो इस तरह से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। कोई भी सामान होता है आप उसको घर में DIY कर सकते हैं अगर वो करने की स्थिति में है। तो यहीं पर मैंने इन सब से बनाए हैं बुक मार्क, जो कि किताबों में, कॉपियों में हम या बच्चे पढ़ते वक्त उनको उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे अच्छे कोट्स उन पर लिख लिए हैं, जिससे कि वो थोड़े से और अट्रैक्टिव लगें और अपनी बुक्स में हम इन्हें अच्छे से रख कर उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और बुक के अंदर अगर आप रखेंगे तो आपको रखते और उठाते वक्त ये भी रहेगा कि एक अच्छी सी चीज़, एक अच्छा सा कोट्स आपने जो लिखा है इसके ऊपर, उस पर भी ध्यान जाता रहेगा। तो जो भी आपको अच्छे लगते हों आप इस तरह के बनाकर रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अक्सर इन तरह के टैग्स को फेंक देते हैं, लेकिन आप इस आइडिया के साथ सिंपल और सोबर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक टीन का डब्बा हमारे किचन में क्या करता है? कुछ नहीं, सिर्फ हम उसमें से सामान को खाली करते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे पास इस तरह से ऑयल कह लीजिए, घी या फिर किसी भी तरह से फूड प्रोडक्ट आते हैं और उनमें इस तरह के टीन के जार्स चले आते हैं। तो इनको हम किचन में और पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर एक डेकोरेटिव पर्पस से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह के पेपर्स लगाए इसके ऊपर और कुछ वुडन कटआउट्स मेरे पास पड़े हुए थे, उनको इसमें पेस्ट कर दिया और इस तरह से ये एक तरह का प्लांटर बनकर तैयार है। आप इसमें लाइव प्लांट भी रख सकते हैं और इस तरह से आर्टिफिशियल प्लांट रखकर अट्रैक्टिव डेकोरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके घर के हर कोने को बहुत ही सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव बना सकता है।
कभी कभी जल्दबाजी में इस तरह की पॉली बैग्स में हम सामान लाकर किचन में स्टोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि लापरवाही हमारा नुकसान कर देती है। तो मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं हमेशा से ये ध्यान रखती हूँ कि कोई भी सामान अगर मैं इस तरह के पॉली बैग्स में लेकर आती हूँ या फिर पैकिंग में लाती हूँ तो उनको टाइम से फिल कर दूँ कंटेनर्स के अंदर, जिससे कि वो फ्रेश भी बने रहते हैं और उनसे ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट नहीं होते। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की स्मेल आपस में मिक्स होकर और इंसेक्ट्स को जन्म दे देती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए किचन में सभी चीज़ों को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर्स में ठीक से पैक करके रखना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल सेफ़ है और जब आपको इसे लेना हो ओपन कीजिए और ले लीजिए। और इसी तरह से अगर कंटेनर आपके एयर टाइट नहीं है तो आपने काफ़ी टाइम से किसी सामान को रखा हुआ है और आपको डाउट है कि इसमें कुछ छोटे मोटे चींटियाँ, सुरैरी या कुछ इंसेक्ट्स जा सकते हैं, तो सबसे पहले उसको एक इस तरह के स्टेनर में अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जिससे भी थोड़ा बहुत उसके अंदर चला जाता है कोई भी किसी भी तरह का इंसेक्ट तो वो बाहर निकल जाता है। और मैंने इसको साफ़ किया है, फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत इस तरह का ही इसमें निकला है। तो एज़ ए एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से एक जो कि एयर टाइट कंटेनर नहीं है उसे भी एयर टाइट बना सकते हैं। कैसे? इस तरह के आप डब्बा लीजिए कोई भी, उसमें पॉली बैग को अच्छे से लगा दीजिए और इसमें अपना जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको इसके अंदर फिल कर लीजिए और बस इस पॉली बैग का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे अच्छे से टाइटली बंद कर दीजिए। मेरे पास ज़्यादातर इसी तरह के जार्स हैं तो मैं इसी तरह से सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और यकीन मानिए वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। उनके अंदर कोई भी इंसेक्ट, चींटियाँ, सुरैरी या कोई भी छोटे मोटे कीड़े नहीं जाते और सभी चीज़ें सेफली रखी रहती हैं। जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र अपने किचन में सेट किया था तो उस टाइम काफ़ी सामान था कम। तो धीरे धीरे जब हमारे किचन में सामान आने लगता है तो हम वही सामान अच्छे से इन सब चीज़ों में ठूसने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वाली बात हो जाती है। तो देखिए, एक सामान को उतारने चलूँ तो दूसरी वाला सामान वहाँ पे नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से सामान गिरने से भी हमारी किचन एक अनऑर्गेनाइज्ड दिखने लगती है, जिससे कि हमारा जो इम्प्रेशन है वो भी अच्छा नहीं पड़ता और ख़ुद को भी खुशी नहीं मिलती कि हमारी किचन साफ़ सुथरी है कि नहीं। स्पून वगैरह जो हैं वो भी ठीक से इंसर्ट नहीं हो पाती हैं। तो मैंने यही सोचा कि इसे अब ठीक से लगा दिया जाए ताकि सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएं और कुछ भी ऑर्गेनाइज दिखाई ना दे। तो सभी स्पून, स्पैचुला वगैरह को मैंने हटाने के बाद जो सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें ही इस ऑर्गेनाइज़र में लगाने के लिए साइड किया है, क्योंकि इससे जब भी मुझे कभी हाथ कोई चीज़ लेनी होती है तो आसानी से वो मिल जाएंगी और सारी चीज़ें जो हैं आपस में इलझ के गिरने नहीं लगेंगी। तो सबसे पहले स्पून लिए हैं, सभी स्पून को उनके वाले जो एंकल है वहाँ पर लगाया। उसके बाद जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुकिंग करते वक्त चीज़ें चाहिए मैंने वही वहाँ पर हैंग की हैं। इसके अलावा मैंने इस पर अब ज़्यादा कुछ भी अच्छे से मतलब ज़बरदस्ती तरीके से नहीं ठूसा है, या कहूँ कि ज़्यादा मैंने यहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की है। तो इस तरह से बारी बारी से सभी सामान लगाने के बाद जो बचे हुए जो सामान है, स्पून्स वगैरह हैं, और उन सबको मैंने अब दूसरी तरह से रखने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे कि जितना भी टोटली सामान बचा हुआ है जो इस ऑर्गेनाइज़र में नहीं आ रहा है उसे मैंने इस तरह के कंटेनर में अच्छे से रख दिया है और इसे भी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जगह बनाकर रखूँगी किचन के अंदर,
जिससे कि इसमें जितना भी चीज़ है वो सब मुझे ईज़िली मिल जाए और मुझे ज़्यादा परेशान या पैनिक ना होना पड़े। तो देखिए, पहले जिस तरह से ये भरी हुई दिख रही थी, अब और अच्छे से ऑर्गेनाइज नज़र आ रही है। तो कोई भी एक सामान उतारिए, दूसरा सामान गिरेगा नहीं, क्योंकि एक हैंगर पे मैंने एक ही प्रोडक्ट को हैंग किया हुआ है। तो आप इस तरह से अपनी किचन में ज़्यादा क्लटर मत कीजिए, उसको ऑर्गेनाइज रखिए, अच्छे से रखिए। आपको भी खुशी मिलेगी, घर भी स्वस्थ रहेगा। तो बस आज आपके साथ यही टिप्स शेयर करी हैं मैंने। अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि टिप्स कैसे लगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।